हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, गेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2023। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। विदाउट गेट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो कई सारे पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है, जैसे कि चीफ मैनेजर, सीनियर इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार पोस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उसकी वैकेंसीज के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर इन टोटल सभी पोस्ट को मिला के यहाँ पर इन्होंने इन टोटल 277 वैकेंसीज निकाली है, जो कि यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बांटी दी गई है। तो आप यहाँ पर इस वैकेंसीज को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप चीफ मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस केस में अगर आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया हुआ है मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 90,000 से लेकर के 2,40,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है, और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपकी मैक्सिमम एज 40 इयर्स तक है, तब आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सॉरी टू से, बट इस रिक्रूटमेंट में फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 12 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट है वो है सीनियर इंजीनियर। इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है। अगर आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स तक है, तब आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उस केस में अगर आपने इस पोस्ट के लिए अगर आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल में अगर आपने बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस पोस्ट के लिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसी प्रकार पोस्ट वाइज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो अगर आपने बीटेक या फिर एमईएमटेक इंटरग्रेटेड, यानी अगर आपने 5 साल का बीटेक या फिर एमईएमटेक इंटरग्रेटेड किया हुआ है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी परसेंटेज में कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि जिस पोस्ट में 65% का मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगा गया था, उस केस में अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, तो 60% लाने से भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। और जिस पोस्ट में 60% का मिनिमम रिक्वायरमेंट था, अगर आप उस केस में एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, तो 55% लाने से भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था परसेंटेज के रिलैक्सेशन के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ उसकी एज के रिलैक्सेशन के बारे में, के बारे में, ठीक है। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ पर इस एज रिलैक्सेशन को भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उसकी सैलरी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड वाइज यहाँ पर सैलरीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि E5 ग्रेड में आपको यहाँ पर 90,000 बेसिक पे मिलने वाला है, E2 ग्रेड में आपको यहाँ पर 60,000 बेसिक पे मिलने वाला है, E1 ग्रेड में आपको यहाँ पर 50,000 रुपीज बेसिक पे मिलने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है, और इसमें कई सारे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स ऐड होने वाली है, जैसे कि एचआरए, डीए, कंपनी अकोमोडेशन, लीज अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर बात करूं इसकी प्लेसमेंट यानी जॉब लोकेशन के बारे में, तो अगर आप इसमें सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में इनके जितने भी कंपनीज है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी जितने भी पीएसयू कंपनीज है, आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। आपको वहां पर जॉब लग सकता है। तो आप यहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो कैंडिडेट जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 200 रुपीज का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाला है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, वो लोग यहाँ पर फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। यानी उन लोगों को यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, उनको यहाँ पर कोई सा भी फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी वो फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है। और आप फीस कैसे पेमेंट करोगे, आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई या फिर कोई सा भी अन्य के माध्यम से आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो आपको इसके लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई करना है। तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। 4 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन चालू हो चुका है, जो कि 2 फरवरी 2023 तक चलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसा कैसा स्टेप्स है अप्लाई करने का, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर स्टेप्स भी चेकआउट कर सकते हो। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये गवर्नमेंट एग्जाम है, तो आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में, तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, कोई सा भी रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि सीनियर ऑफिसर FNS के लिए आपको यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड ऑफिसर सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए भी आपको यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट देना है, बाकी सब पोस्ट के लिए इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 4 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो चुका है, जो कि 2 फरवरी 2023 तक चलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे कैसे साइजेस में अपलोड करना है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।